हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इंडियन हिस्ट्री का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एंशियंट, मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे ही एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवेज जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जितनी चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊँगी। आपको इस सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं करवाने वाली हूँ मैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ जितनी चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ना सफिशिएंट है, ठीक है? तो काइंडली पे योर अटेंशन हियर, वी आर गोइंग टू कवर अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। एंड बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो पहले तो देखते हैं व्हाट इज प्री हिस्ट्री। लेट अस नो व्हाट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? टाइम बिफोर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। मतलब जब राइटिंग इन्वेंट हुआ उससे पहले का जो टाइम है उसे कहा जा रहा है प्री हिस्ट्री। यहाँ पर सोचिए, राइटिंग इन्वेंट हुआ है और राइटिंग जब से इन्वेंट हुआ तब से लेकर आज तक चल ही रहा है। आज तक का टाइम है हिस्ट्री, ठीक है? और उससे पहले का जो टाइम है वो है प्री हिस्ट्री, ठीक है? देखिए, प्री हिस्ट्री में क्या, नो रिटन रिकॉर्ड्स, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो प्री हिस्ट्री का जो सोर्स है वो क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। द टर्म प्री हिस्ट्री पीरियड ऑल्सो रेफर्स टू एज स्टोन एज। तो प्री हिस्ट्री जो टर्म है उसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसी स्टोन एज को, स्टोन एज मतलब स्टोन मतलब लिथिक, तो स्टोन एज मतलब लिथिक एज भी कह सकते हैं। लिथिक एज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। इस पैलियोलिथिक एज को भी हम और 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल, लोअर। अपर, मिडिल, लोअर, इतने डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये जो एजेस है इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली याद रखना है आपको, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE। इस टाइम पे क्या टूल्स यूज किया जाता था? क्रूड स्टोन टूल्स, हैंड एक्स, फ्लेक्स। मेनली ये जो टूल्स होते थे ये क्वार्टजाइट के बने होते थे, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इकोनॉमी क्या था इस टाइम पे? क्या एग्रीकल्चर आता था? क्या एग्रीकल्चर पता था इनको? नहीं, क्योंकि एकदम ओल्ड स्टोन एज की बात हो रही है। तो उन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसान को क्या करना आता था? बस हंटिंग, गैदरिंग, मतलब शिकार करते थे और चीज़ें इकट्ठे करते थे, ठीक है? गैदर करते थे, फॉरेस्ट से कुछ चीज़ गैदर कर लिया, वाटर से कुछ चीज़ें गैदर कर लिया, ठीक है? मतलब फिशिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर गैदरिंग के अंदर। फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए, हनी कलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो हंटिंग गैदरिंग था इकोनॉमी। लाइफस्टाइल कैसा था? नोमैडिक, मतलब कोई एक जगह वो सेटलमेंट बनाकर नहीं रहते थे। नोमैडिक लाइफ था, मतलब एक जगह रह गए, एक केव है सोचिए, यहाँ रह गए कुछ दिन, उसके बाद कहीं और चले गए वहाँ रहने, ठीक है? केव्स में रहते थे, उनकी लाइफ सेटल नहीं थी, इसीलिए नोमैडिक लाइफस्टाइल। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फायर डिस्कवरी। तो फायर का जो डिस्कवरी हुआ था ये पैलियोलिथिक एज में हुआ था, ओल्ड स्टोन एज में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स जो हमें जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, आपको कह देंगे कि इनमें से कौन सा पैलियोलिथिक साइट नहीं है, ये 3 ऑप्शन दे देंगे और उसके साथ एक एक्स्ट्रा नियोलिथिक साइट का ऑप्शन दे देंगे। कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको, तो आपको तब चूज़ करना है कि ये नहीं है। तो उसके लिए कुछ बेसिक साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसीलिए देखते हैं पैलियोलिथिक साइट्स क्या क्या है। सोअन वैली जो कि पाकिस्तान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। क्यों फेमस है? केव पेंटिंग्स के लिए। और ये जो भीमबेटका है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के
अंदर भी एनलिस्टेड है। अब देखिए हुंसगी कहाँ है? कर्नाटका, कुर्नूल केव्स, आंध्र प्रदेश। फिर से देखिए, एक बार देख लीजिए, स्वर्ण वैली, भीमबेटका, हुंसगी, कुर्नूल केव्स। ये मेनली इंपॉर्टेंट पैलेलिथिक साइट्स है। तो पैलेलिथिक साइट्स से हो गया हमारा जितना जानना था इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज। ये टाइम पीरियड लगभग वही 10,000 BCE से लेकर बिफोर कॉमन एरा, 10,000 BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा से लेकर 8,000 BC तक। टूल्स क्या? टूल्स में चेंजेस आए। पहले क्या था? हैंड एक्स, फ्लेक्स, बड़े बड़े टूल्स थे। अब टाइनी स्टोन्स टूल्स यूज होने लगे। माइक्रोलिथ्स कहा जाता है इनको। ये है माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे। जैसे सोचिए इतना बड़ा एक कोई टूल्स था, उसमें से फ्लेकिंग करके छोटा सा टूल निकाला गया, तो ये जो छोटा सा टूल होगा ये है माइक्रोलिथ्स। ये सब माइक्रोलिथ्स है। क्या और चेंजेस आया है? बिगिनिंग ऑफ सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट नहीं है लेकिन सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स, क्योंकि इंसान डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया है। मिडिल स्टोन एज या फिर मेसोलिथिक एज में इंसान एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो इंसानों ने जब एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया तो सेमी परमानेंट सेटलमेंट भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? मेसोलिथिक एज में। इंपॉर्टेंट टूल्स क्या था? माइक्रोलिथ्स। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट साइट्स देखिए, भीमबेटका सेम पहले भी देखा था हमने, पैलियोलिथिक साइट भी था और मेसोलिथिक साइट भी है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। बगौर राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। बगौर जो है राजस्थान का, यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है। लांगनाज गुजरात। ठीक है, ये 3 साइट्स याद रख लेंगे तो इनफ है। अब देखिए नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। तो ये 8,000 BCE से लेकर 2000 BCE तक चला। यहाँ पर टूल्स में चेंजेस क्या आए? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। इससे पहले स्टोन टूल्स पॉलिश्ड नहीं थे, यहाँ से लेकर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज होने लगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चेंजेस देखिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, पॉटरी एंड वीविंग स्टार्ट हुआ, परमानेंट विलेजेस बनने लग गए, विल डिस्कवर हुआ, विल डिस्कवर हो गया। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन, ताकि आप पॉइंट्स याद रखें सिर्फ। नियोलिथिक में क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए कैसे कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन, कोई कुछ भी कहिए, ये कैसे अंडर डेवलप से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। देखिए, पहले इंसान को पता नहीं था एग्रीकल्चर क्या है, पहले इंसान को पता नहीं था व्हील क्या है, तो धीरे धीरे पॉटरी वीवरिंग कुछ नहीं आता था। तब वो सिर्फ क्या थे? वो थे हंटर्स गैदरर्स। हंटिंग करते थे, खाना खाते थे, गैदरिंग करते थे। हंटिंग में भी उनको पहले आग के बारे में पता नहीं था, पहले वो कच्चे मांस चबाकर खाते थे। उसके बाद आग का डिस्कवर कर लिया इंसानों ने, देखा कि आग कैसे जंगल में आग लग जाती है, तब उनको पता चला। उसी जले हुए आग में जब पशु पक्षी जल के वहाँ पे पड़े रहे, तो इंसानों ने उसको टेस्ट किया, देखा कि जला हुआ जो मांस है वो ज़्यादा टेस्टी है कच्चे मांस से। तो इंसानों ने आग लगाना स्टार्ट किया, आग में जलाकर खाना खाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेशन करवाया। मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात है। एनिमल डोमेस्टिकेशन करवाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा जो एनिमल्स वो पाल रहे थे, उनमें से सोचिए कोई एनिमल है जो किसी पेड़ पौधे का कुछ खा लिया, उसका बीज है कहीं गिर गया, तो उसी बीज से न्यू पेड़ पौधे उगाए। ये इंसानों ने नोटिस किया, तब उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा, खुद उगाना सीखा। तो धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ है। नियोलिथिक एज में जाकर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तब परमानेंट विलेज बना। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए उनको वहाँ पर परमानेंटली रहना पड़ा। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड करके आपको याद रखना है और बहुत रिलेटेबल भी है। अब देखिए नियोलिथिक साइट्स बहुत सारे हैं, याद रखने हैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट मेहरगढ़ कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में है। अर्लीस्ट फॉर्मिंग साइट है, ये इम्पोर्टेंट है POIQ से। POIQ में पूछा गया है ये। बिहार का जो चिरांड है, जम्मू एंड कश्मीर का बुरज़ाहोम पीट ड्वेलिंग साइट, पॉइंट याद रखेंगे। कोलडीवा महागढ़ा,
हल्लूर कर्नाटक, पय्यामपल्ली तमिलनाडु। ये जो दो साइट है पय्यामपल्ली, हल्लूर, ये साउथ इंडियन न्यूलिथिक साइट्स, याद रखेंगे, साउथ इंडियन न्यूलिथिक साइट्स है हल्लूर, पय्यामपल्ली। मेहरगढ़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ही है आपको। मेहरगढ़ अर्लीस्ट फॉर्मिंग साइट। बुरज़ाहोम जम्मू कश्मीर जो है वो पीट ड्वेलिंग साइट है, वहाँ पर मतलब एविडेंस मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं चैल्कोलिथिक एज में। देखिए चैल्कोलिथिक, चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब पहले हमने देखा था स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज है ये। इसके पॉइंट देखिए, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन टू कॉपर एज, तो स्टोन एज से अब हम कॉपर एज में आ गए हैं। यहाँ पर चैल्कोलिथिक एज में कॉपर और स्टोन दोनों का यूज होगा। यूज ऑफ मेटल्स बिगिन, तो मेटल का यूज स्टार्ट हो गया। तो पहला मेटल क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपर है पहला मेटल। इसके बाद देखिए इस टाइम पे इंसान क्या क्या करते थे, इंसानों ने एग्रीकल्चर इससे पहले ही सीख लिया न्यूलिथिक में, फिर तो फार्मिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, पॉटरी है, ठीक है, यही सब चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी, ठीक है, एक चीज़ काइंडली पे योर अटेंशन हेयर, ओके। मैंने कहा इंसानों ने पॉटरी स्टार्ट किया था न्यूलिथिक में, ठीक है, न्यूलिथिक में पॉटरी स्टार्ट किया था, लेकिन पेंट नहीं करते तब। अब पेंट करना कब स्टार्ट किया, चैल्कोलिथिक पीरियड में। फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी, कौन से एज में, तो चैल्कोलिथिक पीपल वेयर द फर्स्ट टू पेंट देयर पॉटरी, ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो पेंटिंग पॉटरी जो है ये स्टार्ट हुआ चैल्कोलिथिक एज में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नो ट्रेस फाउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग बर्न्ड ब्रिक्स, इसका मतलब बर्न्ड ब्रिक्स से कोई भी कंस्ट्रक्शन फाउंड नहीं किया गया, इसका मतलब मड ब्रिक्स यूज होता था, ये पॉइंट याद रखना है आपको। मड ब्रिक्स यूज होता था, बर्न्ड ब्रिक्स कोई एविडेंस नहीं है, यूज नहीं होता था इसका मतलब। तो चैल्कोलिथिक साइट्स देख लीजिए कुछ, जोरवई महाराष्ट्र, मलवा मध्य प्रदेश, गणेश्वर इंपॉर्टेंट साइट है, प्रिंसिपली सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट्स टू हड़प्पा, तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स का एविडेंस मिला है कहाँ पर, गणेश्वर में। तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे, तो यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, फर्स्ट मेटल कॉपर, फर्स्ट पॉटरी कब पेंट हुआ, चैल्कोलिथिक एज में। क्या चैल्कोलिथिक, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बोल सकते हैं कि चैल्कोलिथिक एज में बर्न ब्रिक्स का यूजिंग होता था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये गलत होगा, ठीक है, बर्न ब्रिक्स यूज नहीं होता था। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट प्री हिस्ट्रिक साइट्स, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, एक तो मैंने अलग अलग एज के हिसाब से आपको साइट्स पढ़ाया है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको दिखा रही हूँ। और क्यों इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है, केव पेंटिंग के लिए, केव पेंटिंग के लिए, ठीक है, केव आर्ट। मेहरगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्ली एग्रीकल्चर साइट के हिसाब से, यहाँ पर अर्ली एग्रीकल्चरल एविडेंस मिला है। बुरज़ाहोम पिट ड्वेलिंग साइट के लिए इंपॉर्टेंट है। बगौर एनिमल डोमेस्टिकेशन, यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है, ऊपर से माइक्रोलिथ्स भी मिला है। चिरांट न्यूलिथिक पॉटरी का एविडेंस मिला है, ठीक है, यहाँ पर मैप में भी दिखाया गया है, वही देखिए बुरज़ाहोम जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांट बिहार में, ऐसे ही हल्लूर पय्यामपल्ली दिखाया है मैंने आपको, ये साउथ इंडियन मैंने बोला था न्यूलिथिक साइट से। भीमबेटका यहीं पर कहीं होगा, मध्य प्रदेश में कहीं होगा भीमबेटका। अब चलिए एक बार क्विक रिवीजन पॉइंट्स कर लेंगे, मतलब बहुत क्रिस्प फॉर्म में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। पैलियोलिथिक पीरियड में हंटिंग करते थे, क्रूड टूल्स यूज करते थे, मतलब फ्लेक्स, हैंडेक्स, ये सब, और फायर डिस्कवर हो गया था। मेसोलिथिक में क्रूड टूल्स की जगह क्या आ गया, माइक्रोलिथ्स आ गया, और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। नियोलिथिक में क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, मतलब परमानेंट सेटलमेंट्स हो गया, और पॉटरी भी स्टार्ट हुआ। चैल्कोलिथिक में क्या हुआ, वही पॉटरी क्या होने लगा, पेंट होने लगा, ठीक है, पेंट होने लगा। और चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर स्टोनेज, याद रखना है, और इकोनॉमी बेटर हो गया। ऑब्वियसली इकोनॉमी बेटर ही हुआ है टाइम के साथ साथ। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कोट के साथ, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। आपको हार्ड वर्क करना है, बड़ा सपना देखना है,
कभी गिव अप नहीं करना, तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे लाइफ में। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। माइंड मैप बाय ईशा के साथ ऑफिशियल लिख देंगे तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगी, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं अच्छा है तो फिर नहीं करूँगी कंटिन्यू। मुझे लगता है ऐसा सेशन आपके लिए ज़रूरी है, तो मैंने इसीलिए प्रोवाइड कर दिया है। एमसीक्यू बहुत हम करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल हमें चीज़ें समझनी ज़रूरी है, चीज़ों को सीखनी ज़रूरी है। पहले पढ़ते हैं, बाद में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।